जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपका पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके हम लोग सिलेबस पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पेपर होता है, जिसमें से फिजिक्स आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 50 क्वेश्चन इसमें होते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 1 मार्क्स का होता है। उस तरह केमिस्ट्री में क्या होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स से, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का। मैथमेटिक्स में भी सेम है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के। और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका 150 नंबर आपको मिलेगा इन तीनों पेपर्स को मिलाकर, ठीक ना। अब चलिए कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं। आपका जो एग्जाम का ड्यूरेशन होगा, यानी कि आपको पेपर सॉल्व करने के लिए जो समय दिया जाएगा वो आपको 2.5 घंटा का होगा, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। और एक चीज़ बता दूं कि ये जो आपका एग्जाम होगा ये ऑफलाइन होगा, OMR सीट पर होगा। आप लोग तो OMR सीट पर दिए होंगे एग्जाम 9 क्लास में, और वो किस टाइप का होगा, MCQ क्वेश्चन होगा, यानी कि आपका एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक सही करना होगा और उस सही आंसर को आपको OMR पर गोल गोल करके भरना पड़ेगा, ठीक ना। और एक चीज़ बता दो कि जो आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, जो तो आपको अभी तक 10 क्लास में देखने को नहीं मिला था 10 क्लास तक। अब इसमें क्या किया जाएगा कि जितने क्वेश्चंस आप गलत करोगे पर एक क्वेश्चंस का आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह करके आपको टोटल कुल मार्क्स बैठाया जाएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया और कितना गलत किया। गलत करने के हिसाब से आपको पर क्वेश्चंस का 0.25 मार्क्स को उससे मल्टीप्लाई करके माइनस करके आपको कुल नंबर दिया जाएगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग सिलेबस पर आते हैं। तो देखिए फिजिक्स का जो सिलेबस है, आपको सबसे पहले मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेजरमेंट क्या होता है, इसके यूनिट्स वगैरह टोटल आप लोग अच्छे से मेजरमेंट को पढ़ लीजिएगा। उस तरह काइनेटिक्स को भी पढ़ लीजिएगा, लॉज ऑफ मोशंस को भी पढ़ लीजिएगा, वर्क, पावर, एनर्जी को भी पढ़ लीजिएगा। वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, इसके डायमेंशंस, यूनिट्स वगैरह वगैरह कहाँ पर अप्लीकेबल है, किस तरह से किया जाता है इन लोग को, खासकर इन लोग का न्यूमेरिकल, इन लोग पर बेस्ड क्वेश्चन भी जरूर बना लीजिएगा। और टेंशन मत लीजिए, मेरे जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे हिंदी भी लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। और बेसिकली ये जो PDF है आपको, जो हमारा ऑफिशियल जो आपका वेबसाइट है वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक ना। मतलब हम लोग इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के हम लोग लिंक डाल देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप लोग हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पे घुस जाओगे, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। और नहीं तो आप लोग हमारे वेबसाइट में डायरेक्ट सर्च कीजिएगा गूगल में जाकर प्रीतम academy.com, और वहाँ से क्या कीजिएगा, आप लोग घुस जाइएगा हम लोग के वेबसाइट में और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं क्या है सो हमारा आगे का सिलेबस, देख सकते हो आपको। उसके बाद आपको काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना है, उसके बाद आपको हीट एंड थर्मल एक्सपेंशंस पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना है, रोटेटरी मोशंस ऑफ ए रिजिड बॉडी पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ लेना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको हम लोग SHM बोलते हैं शॉर्ट में। उसके बाद देखो क्या है सो हाइड्रोस्टैटिक्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है, रिफ्लेक्शन और देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन दोनों को पढ़ लेना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन दोनों को आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। उसका देखिए आपका क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको पढ़ लेना है। उसके बाद क्या देख सकते हो आप लोग, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको पढ़ लेना है, स्टैटिक्स आपको पढ़ लेना है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देख सकते हो क्या है सो ट्रांसमिशन ऑफ हीट आपको पढ़ लेना, वेव मोशंस आपको पढ़ लेना है। उसके देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ लेना है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये रहा आपका टोटल फिजिक्स का सिलेबस। और यहाँ पे आपको हिंदी वाले बच्चों के लिए हमारे यहाँ पे आपको दिया हुआ, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, वरना आप लोग क्या कीजिए जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए हमारे वेबसाइट से। अब देखिए यहाँ पे क्या केमिस्ट्री की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देख सकते हो आप लोग एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ग्रुप्स एलिमेंट्स को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, कुछ जो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में है वो सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा हम लोग देख सकते हो आगे क्या है, एसिड को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बेस को, उसके बाद सॉल्ट को, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस को भी जान लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद फिर देखिए क्या है सो कैटालिसिस आपको ये भी पढ़ लेना है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में जान लेना है। उसके बाद एक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को भी पढ़ लेना है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड गैस लॉ आपको ये सब पढ़ लेना है, ठीक ना। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी पढ़ लीजिएगा सारा कुछ, ठीक ना। वैलेंसी भी पढ़ लीजिएगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वगैरह सब पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। उसका देखिए क्या लो कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक, ये भी एटॉम ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। उसको देखिए क्या सो हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद पॉलीमर्स ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये क्या लिखा है सो देख सकते हो आपके पास
डिटर्जेंट आपको दिया हुआ देख सकते हो, डिटर्जेंट, ड्रग्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, और आपका एक्सप्लोजिव जो आपका ये सब होता है ये सब लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए आपका हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो ड्रग्स यहाँ पे लिखा हुआ है, डिटर्जेंट, ड्रग्स एंड विस्फोटक, आपका इस तरह से हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिक्स पर बात कर लेते हैं, गणित में हमारा क्या क्या है जो सिलेबस देख सकते हो। सबसे पहला जो आपका आएगा नंबर सिस्टम पर बात करेंगे हम लोग। ये नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर क्लास के लिए और हर एंट्रेंस एग्जाम के लिए नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस बनेगा आपका, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सारे जो आपके जितने भी आपको यहाँ पे टॉपिक्स के नाम दिए हुए, जितने भी चैप्टर्स के नाम दिए हुए उन पर आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। आपका थ्योरी से तो क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों, पर थ्योरी से बेस्ड जो क्वेश्चंस, थ्योरी से जो आपका क्वेश्चंस बनता है उससे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, यानी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा, और आपका जो डेट आपका जैसे बोल सकते हैं डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन वो देखने को कम मिलेगा। आप देख सकते हैं क्या है जो टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। उसको देखिए क्या है जो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ लेना कि रैशनल एक्सप्रेशन आपका कैसे कैसे होता है। जो रैशनल इरेशनल के बारे में तो आप लोग को पता ही होता है, ठीक है, उसे पढ़ लीजिएगा। लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देख सकते हो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको पढ़ लेना। उसके बाद देखो फैक्टराइजेशंस के बारे में पढ़ लीजिएगा, HCF और LCM के बारे में जान लीजिएगा। ये सब के लिए इनका बहुत सारा ट्रिक्स भी होता है, ट्रिक्स भी देख लीजिएगा और इनको निकालना, क्योंकि HCF LCM से बहुत सारा न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक नहीं, सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेट्स थ्योरी यानी कि सेट्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, टाइम एंड वर्क को पढ़ लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, बैंकिंग, उसके बाद जो टैक्स वगैरह होते हैं उस पर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। अब आगे देख सकते हो आप लोग क्या लिखा है सो रिलेशंस एंड फंक्शंस को भी पढ़ लीजिएगा, इस सबसे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, ठीक ना। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपको पढ़ना है, एंड आइडेंटिटीज, इसके जो ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज जो होते हैं, आइडेंटिटी साइन कॉस टेन कॉस से कॉस ये सब होता है उसे पढ़ लीजिएगा। उसका आइडेंटिटी भी पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। उसके एंगल्स के बारे में अच्छे से याद कर लीजिएगा, किसका एंगल क्या होता है। सो उसका देख सकते हो क्या लिखा जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला, जो आपका ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला सब होता है, साइन कॉस टेन कॉस सबका सारे को फॉर्मूला, और उससे बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। तो देखा स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ लीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस को भी पढ़ लीजिएगा। ये सारे क्या दोस्तों आपके सिलेबस में आते हैं, तो इसको सबको कर लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा तो आपका थ्योरी पार्ट अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए अगर आप लोग चाहोगे तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग का एग्जाम जो है उसके लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम लोग करवा देंगे, अगर आप लोग बोलोगे, अगर कमेंट करोगे, अगर ज़्यादा मात्रा में लाइक करोगे तो, ठीक ना। तो आगे देख सकते हो उसके बाद क्या सो एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज के बारे में अच्छे से जान लीजिएगा, इनका रिलेशंस वगैरह सब कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका देखिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, तो ये सब के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये रहा हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो बोलूँगा सबसे अच्छा रहेगा आप लोग pritamacademy.com में जाकर ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वरना इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालवा दूंगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके एक क्लिक में आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना। तो ये रहा आपका पॉलिटेक्निक का सिलेबस। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप लोग चाहोगे, अगर आप लोग ज़्यादा मात्रा में कमेंट्स करोगे तो मैं हमारी टीम जो होगी वो आपको क्या कराएगा, इसका सारा जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है जो पॉलिटेक्निक में पूछा गया हुआ है, और आपके जितने भी PYQs हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, और साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सके होंगे, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी कवर करवा दिया जाएगा अगर आप लोग चाहोगे तो, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।